अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कितना आसान होता है कि अपने गुनाहों और अपनी खराबियों का पूरा इल्ज़ाम एक औरत पर लगा दिया जाए, और औरत जब आपकी साबका अहलिया हो। 6 साल तक ख़ावर मानिका पावर के, इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, पाक पतन के राजा कहलाते थे। ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफ़र से लेकर पोस्टिंग तक उनसे पूछे बगैर नहीं की जाती थी। ऑल इन ऑल कहलाए जाते थे वो, प्रोटोकॉल एंजॉय करते थे वो, चाहे उम्रा करने जाना हो या पंजाब हुकूमत से अपने कोई काम निकलवाने हो। वो तमाम प्रोटोकॉल्स उनको उस वक्त बिल्कुल जायज़ लगते थे। उस वक्त उनके जितने बयानात सामने आए बुशरा बीबी के बारे में, वो भी सबके सामने है। और कल हमने देखा शाज़ेब खानज़ादा के शो में जब उन्होंने ये इंटरव्यू में तमाम बातें की, तो शाज़ेब ने उनसे ये सवाल किए, बाकायदा डिस्कशंस हुई, लेकिन ख़ावर मानिका क्लियरली जवाब नहीं दे सके। एक ऐसा शख्स जब अपने ऊपर बात पड़ी तो पूरा इल्ज़ाम अपनी बीवी पर लगा दिया, कैसे सच्चा हो सकता है? मेरा सिर्फ ये सवाल है उन तमाम लोगों को जो जस्टिफाई कर रहे हैं, जो इद्दत में निकाह के ऊपर बात कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि बुशरा बीबी ने किस तरह अपनी कितने सालों की शादी 5 बच्चों को छोड़कर इमरान खान साहब से शादी कर ली थी। सारे का सारा मलबा सिर्फ बुशरा बीबी पर क्यों डाला जा रहा है? मुझे एतराज़ इस इंटरव्यू पर सिर्फ ये है कि एक औरत की किरदार कुशी हो रही है और सब उसको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ उसके हक में, कुछ उसके खिलाफ। जो मेन किरदार है, जो एक्चुअली डिस्कस होना चाहिए, वो इमरान खान साहब का है, क्योंकि हर कोई कहता है कि पब्लिक फिगर, खासतौर पर पॉलिटिशियंस, उनकी फैमिली लाइफ, उनका कैरेक्टर मैटर करता है, ताकि अवाम डिसाइड कर सके कि उन्होंने किसको वोट करना है। तो फिर खान साहब के ऊपर बात करें, उनके कंडक्ट के ऊपर बात करें। उन्होंने जो शादी की बुशरा बीबी से या रेहाम से या जमाइमा से, उनकी डिस्कशन होनी चाहिए। बार बार सिर्फ बुशरा बीबी का नाम क्यों लिया जा रहा है? सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड है पिंकी के नाम से, और जिस कदर गलीज ज़बान इस्तेमाल की जा रही है उनके खिलाफ, और जो उनके हक में बोल रहे हैं वो अपने मुखालिफिन के लिए गलीज ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे मुआशरे को, हमारे कल्चर को? सियासत में इखलाकियात इस हद तक ख़त्म हो गई हैं कि अब डर लगता है किसी भी बारे कमेंट करने का, क्योंकि आपको नहीं पता नीचे कमेंट्स में क्या गालियाँ, क्या फजूलियात बकना शुरू कर देंगे लोग। ये हाल हो गया है हमारी सियासत का, और मुझे इसमें कोई आर नहीं है। मैं ये कहूँ कि ये जो इखलाकी गिरावट है, ये पीटीआई के दौर में शुरू हुई, जब तू तड़ा करके बात की गई, जलसे जुलूसों में बाकायदा नाम लेकर गलीज ज़बान इस्तेमाल की। बहुत से क्लिप्स आपने देखे हैं, उसमें कुछ सहाफ़ियों के हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उड़ा रहे हैं, और घर की ख़वातीन के बारे में बात कर कर। मैं घर की ख़वातीन की बात इसलिए कर रही हूँ, और मैं बुशरा बीबी से हमदर्दी रखती हूँ। दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हर। उसकी रीज़न ये है कि किया धरा सारे का सारा इमरान खान साहब का या ख़ावर मानिका का, और इल्ज़ाम किस पर डाल दिया? अपने आप को बचाने के लिए बुशरा बीबी पर। ख़ावर मानिका साहब के ऊपर अब मुकदमात चल रहे हैं, और करप्शन के केस के ओवर द ईयर उनके असासे डबल कैसे हो गए, उनका लाइफस्टाइल चेंज कैसे हो गया, घर में लग्जरी गाड़ियाँ कैसे आ गई, और किस तरह से असासे जो 6 साल पहले कुछ और थे, आज कुछ और कहानी बताते हैं। तो उन मुकदमात को फेस तो वो कह रहे हैं कि वो करेंगी। ये इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि शाज़ेब ने ये सवाल जो है वो ज़रूर पॉइंट आउट किया इसमें, लेकिन वहीं पर सारे का सारा मलबा वो अपनी साबका अहलिया पर डाल रहे हैं, और इनडायरेक्टली इमरान खान साहब के ऊपर डालना चाह रहे हैं। तो ऐसे में लोग जो हैं, जो खान साहब को फॉलो करते हैं, वो कभी भी उनकी बात को वज़न नहीं देंगे। मेरा इसमें ये मानना है कि ख़ावर मानिका ने एक इंतहाई घटिया और नीच हरकत की है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपना दामन साफ दिखाने के लिए सारे का सारा कीचड़ अपनी साबका अहलिया पर डाल दिया। आपने सारे के सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर लगा दिए। आपके वो इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं जिसमें आप ये गवाही दे रहे हैं कि वो बहुत पाक बीबी हैं, लेकिन आज आप उनको उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। वो घरेलू मामलात से लेकर छोटी छोटी बातें जो आपने कल टीवी पर, नेशनल टीवी पर बैठ के की, वो आपकी छोटी ज़हनियत को दिखा रहे हैं। लेट नाइट तक फ़ोन कॉल्स होती थी, उनका आना जाना था, रात गए कौन सा मुरीद खाना चलता था, किस किस्म की बातें हो रही थी। और हम जो हैं उस पूरे सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बात सिर्फ यहाँ ख़त्म हो जाती है कि आपको अगर फ़ायदा मिल रहा हो तो आप खामोश रहें, क्योंकि आपकी सारी की सारी जस्टिफिकेशन, जितनी भी ख़ावर मानिका ने इंटरव्यू में जस्टिफिकेशन दी है, वो सारी की सारी गंद था, गटर था और बकवास थी। उसकी रीज़न ये है कि आपके अपने ही मुतज़ाद बयानात भी मौजूद हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि आप जब इल्ज़ाम एक औरत पर डालकर अपने आप को पाक दामन साबित करेंगे, तो दुनिया अब इतनी पागल नहीं है, दुनिया को नज़र आता है। वहीं पर जो मैंने कहा कि पीटीआई ने इखलाकी गिरावट का आगाज़ किया, मैं उसको बिल्कुल बैक करूँगी। उसकी रीज़न ये है कि सोशल मीडिया ट्रोल्स देख लीजिए, आप लोगों से बात कर लीजिए। पीटीआई सपोर्टर हमेशा आपको गले पड़ जाएगा, आपको गालम गलोच से नवाजना शुरू कर देगा जब उसकी बहस उसकी समझ से बाहर हो जाएगी, और लॉजिक और इलॉजिक को वो
समझ नहीं सकेगा तो वो आपकी ज़ातियात के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। और ये बहुत दफ़ा हुआ है, वो चाहे किसी सहाफ़ी के साथ हो, वो चाहे किसी सियासतदान के साथ हो, और वो किसी इन्फ्लुएंसर के साथ हो, ये हमेशा से चलता आ रहा है। वहीं पर अब नून लीग ने भी अपना वतीरा ये बना लिया। आप ज़रा सी उनके खिलाफ बात करें, काउंटर अटैक में आपको गालियां दी जाती हैं, बदतमीज़ी की जाती है, ऊट पटांग बातें की जाती हैं और फजूल की बकवासियात जो है वो शुरू कर दी जाती हैं। तो अब मामला जो है वो दोनों तरफ से चल रहा है, वो चाहे पीटीआई है, वो चाहे नून लीग है। आप जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें, आप जितनी गालियां देंगे आप अपनी पार्टी में उतने मकबूल हो जाएंगे, आप जितनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करेंगे आप उतने मकबूल हो जाएंगे। तो आप चाहे बुशरा बीबी के हक में बात कर रहे हैं या खिलाफ बात कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी में पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे हैं, असल में किसी को नजर नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा। खुदारा गलत को गलत और सही को सही कहिए। और बहुत से लोग जो आज इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाती ज़िंदगी डिस्कस नहीं होनी चाहिए, एक साबका शौहर को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, या वो इंटरव्यू होना नहीं चाहिए था, ये गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर उस चीज़ को भी गलत कहिए जब रेहाम खान के साबिक शौहर ने आकर इंटरव्यू दिया था। फिर उस चीज़ को भी गलत कहिए कि जरदारी साहब के साथ नाम जोड़ा जिस खातून का, उसका भी इंटरव्यू हुआ। तो अगर ये आज गलत है तो वो तब भी गलत था। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, टू रॉन्ग डज नॉट मेक वन राइट। अगर वो गलत था तो आज भी गलत है। आज सबको एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत बढ़ता चला जाएगा, हालात थोड़े ख़राब होते जाएंगे। खुदारा जिस मर्ज़ी पार्टी को सपोर्ट करिए, जिस मर्ज़ी लीडर को सपोर्ट करिए, अपनी इखलाकी इक़दार और अपनी ख़ानदानी तरबियत को ज़रूर याद रखिए। वो चाहे सोशल मीडिया हो, वो चाहे ऑन ग्राउंड इन रियल इन पर्सन हो। किसी को गाली देकर, किसी से बदतमीज़ी कर कर आप कभी बड़े नहीं हो जाते हैं। आप इनफैक्ट अपनी तरबियत दिखाते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। क्योंकि अभी आप ट्विटर खोल लीजिए, आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए, ख़ासतौर पर आप फेसबुक खोल लीजिए, मुख्तलिफ लोग जब अपनी आरा का इजहार करते हैं, वो चाहे हक में हो या खिलाफ हो। और हक से मेरी मुराद कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बात है या उसके खिलाफ है, आप दलाइल से कायल कीजिए, अपनी रीजनिंग ज़रूर दीजिए, आप लॉजिकल बात करिए। आप सपोर्ट करना चाहते हैं खान साहब को, ज़रूर करिए। आप नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करना चाहते हैं, ज़रूर। एतराज़ करना चाहते हैं खान साहब के ऊपर या नवाज शरीफ साहब के ऊपर, आप ज़रूर करिए। लेकिन इन सियासी शख्सियात को डिस्कस करिए, उनकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं, उन लोगों को नहीं जिनका सियासत से या मुल्क के निज़ाम से या अवाम की खदमत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक रिक्वेस्ट ये हो गई। दूसरी रिक्वेस्ट ये, अपनी ज़बान थोड़ी सी बेहतर कर लीजिए। तमाम पार्टी के वर्कर्स प्लीज़ गालियां देना बंद कर दीजिए। आपकी बात में वजन आ जाएगा जब आप लॉजिकल बात करेंगे। आपको खावर मानिका का इंटरव्यू पसंद आया, आपको लगा उन्होंने भांडा फोड़ दिया है, आप उसको सपोर्ट करें अपनी लॉजिक्स के साथ। आपको लगा कि खावर मानिका ने एक घटिया हरकत की है, बदतमीज़ी की है, तिहाई गिरी हुई हरकत की है, आप ज़रूर बोलिए, अपनी लॉजिक के साथ बोलिए। और मैं भी यही कर रही हूँ। इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया कि खावर मानिका ने इंतहाई घटिया हरकत की है, उन्होंने फजूल बातें की हैं, उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। अपना दामन बचाने के लिए उन्होंने सारे का सारा इल्ज़ाम अपनी साबका अहलिया पर डाल दिया। उन्होंने खान साहब से ज़्यादा अब इल्ज़ाम जो हैं वो अपनी बीवी पर लगाए। और एक औरत के ऊपर इन तमाम इल्ज़ाम को अब बोझ डालने के बाद उन्हें लगता है कि वो सुरखरू हो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने कल कहा, तो वो नहीं होंगे, ना अवामी अदालत में, ना अल्लाह ताला की अदालत में। क्योंकि उनके दोनों चेहरे, उनकी मुनाफिकत जो है वो ओवर द ईयर्स सबके सामने रही। आप इसको सपोर्ट करते हैं, आप इसके खिलाफ बात करते हैं, प्लीज़ 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 सिर्फ गालियों को अवॉइड करिए, इखलाकियात का थोड़ा सा ख्याल रखिए। ये इखलाकियात ही हैं जो आज हमारे पास बची हैं, वरना ये मुआशरा तबाही की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है।